नमस्कार. मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोकांसी रेनी ववावे. 7वां श्लोक मनाचे श्लोक ये समर्थ रामदास जी ने सारे मानवी मन को, खुद के मन को, हमारे सबके मन को की हुई ये प्रार्थना है, जिसके कारण हम मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे. हर जीव श्रेष्ठत्व में रह सकता है. श्रेष्ठत्व यानी योगी होके, भक्त होके वो रह सकता है, और उसके लिए धारिष्ठ भी धृति रख सकता है अपनी. जैसे गीता में बताया है कि गीता में कि धृति, तेज क्षमा धृति जो है ये उसी के ऊपर है. ऐसे श्लोक ऐसे लगता है आपको देखना कि इतना धारिष्ठ रहना चाहिए कि मना बोलने नीचे शोषित जावे, कि हम श्रेष्ठ हैं, हम भगवान से एक रूप हैं, लेकिन नीच यानी किसी ने भला बुला कहा तो भी हमें सहते आना चाहिए. प्रभु रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, भगवान बुद्ध को नहीं छोड़ा, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण जी को नहीं छोड़ा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को नहीं छोड़ा, संत एकनाथ, तुकाराम, ज्ञानेश्वर महाराज, किसी को नहीं छोड़ा. हमारे यहाँ स्वामी स्वरूपानंद और सारे साधु संतों को भी नहीं छोड़ा, तो हम को भी वो नहीं छोड़ेंगे. हर कोई किसी को कुछ न कुछ चीज़ें नीच यानी नीचा वो दिखाते रहता है, वो होते रहता है हर किसी के साथ. लेकिन क्या होता है कि जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था शिशुपाल को, देखो मैं आपको 100 आपके अपराध माफ करूंगा, मेरे खिलाफ किए हुए, उसके ऊपर नहीं करूंगा. प्रभु रामचंद्र जी ने हजारों लाखों राक्षसों को छोड़ दिया, फिर विभीषण को राज्य भी दिया था. कि हमारा जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारा जो युद्ध है वो उनके राजा के साथ है, वो खत्म हो गया. अभी दूसरा राजा वहाँ पे जाके राज्य करेंगे. उनका राज चलना चाहिए, हमारा भी राज चलना चाहिए. हर किसी को अच्छी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, हर किसी को आत्मज्ञान मिलाने का अधिकार है, और हर कोई मिला भी सकता है. ये हमारे सदगुरु स्वामी माधवनाथ कहते थे, ये सच है. और हर कोई विभक्त नसा तरीज भक्त बनाए, ऐसे हो सकता है. हर कोई योगी हो सकता है. बहुत आसान है, ये भी कहते थे. संसार लगे तो बहुत कठिन है, लेकिन ये मार्ग बहुत आसान है, ऐसे श्री कृष्ण जी भी कहते थे. स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे. किसी ने कितना भी भला और बुरा कहा, फिर भी नम्रता से रहने का, अपने वाचा से नम्रता से बात करने की, ज़्यादा झगड़ा नहीं करने का. एक आध बार वगैरह ठीक है कि आप दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मर्यादा में रह के लड़ रहे हैं तो वो ठीक है. नहीं तो फिर क्रोध आ गया तो हमने देखा है कुछ भी अपराध हो सकता है. अगर हम नम्रता से बात करते हैं तो क्या होता है, मना सर्व लोकांसी रे निववावे. निववा यानी शांत, हर किसी को शांत कर सकते, ठंडा कर सकते. निव का शब्द मराठी में है, निव यानी शांत करना या ठंडा करना. तो सब मना सर्व लोकांसी, सब लोगों को आप शांत कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं. सारे यानी जो बाका प्रसंग रहता है कि युद्ध का किसी ने कुछ बोल दिया द्वेष में आके, तो उसका परिणाम युद्ध में भी हो सकता है. लेकिन नहीं, शांतता से किया तो हो सकता है कि युद्ध भी टल जाए. ठीक है, मना सर्व लोकांसी रे निववावे. इस तरीके से अगर हम जिंदगी जीते हैं 24/7, हर दिल की धड़कन से, आंखों की पलक झप से 24/7 भगवान को समर्पित, तो आप देखिए हर कोई हमारे आजू बाजू में आएगा, वो शांत हो जाएगा और हम भी शांत हो जाएंगे. कोई अगर हमें पढ़ाता है तो हम अच्छे विद्यार्थी बनने चाहिए. अगर हम किसी को पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छा विद्यार्थी, हम भी विद्यार्थी होकर ही पढ़ाने का. ये जैसे मीरा जी ने कहा था, संत मीराबाई ने, कि इस दुनिया में केवल एक श्री कृष्ण नहीं है, बाकी सब तो है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है. वैसे ठीक है, हर किसी को शांतता से, शांत मार्ग पे लाके शांतता से जिंदगी जीने का अधिकार है, और हर कोई जी सकता है. हर कोई आत्मज्ञानी, योगी, भक्त हो सकता है. तो ऐसे हम इतनी श्रेष्ठ जीवन जीने का धारिष्ठ रखने का हम प्रयास करते हैं. श्रेष्ठ यानी हम किसी से
ऊंचे या नीच है ऐसे नहीं, श्रेष्ठ ने भगवान से एक रूप होकर जिंदगी जीने का, उसको श्रेष्ठत्व कहते हैं। ठीक है, तो वैसे हम जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मना श्रेष्ठ धारिष्ठ जीवी धरावे, मना बोलणे नीच शोषित जावे, स्वये सर्वदा नम्र वाचे वदावे, मना सर्व लोकांसी रेणी ववावे। 7वां श्लोक। धन्यवाद।